और देखिए रांची के सर्किट हाउस में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें कि कांग्रेस विधायक दल के नेता के चयन को लेकर प्रस्ताव पारित कर यहां केंद्रीय नेतृत्व को अधिकृत किया गया है। बैठक में कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर, जबकि प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और रामेश्वर उरांव, जबकि बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख समेत तमाम विधायक मौजूद हैं। आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद से कांग्रेस विधायक दल के नेता का पद खाली है। अब ऐसे में देखिए कि कई नाम जो है इस रेस में आगे चल रहा है, लेकिन आपको बता दें कि आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद से ये पद खाली है और इसे लेकर कई नाम जो है वो आगे चल रहा है। दिल्ली में आला कमान चुनाव, झारखंड में यहाँ कांग्रेस दल की बैठक जो है वो देखी जा रही है। रांची में हुई कांग्रेस विधायक की दल की बैठक हुई, विधायकों ने प्रस्ताव पारित हुए, केंद्रीय नेतृत्व को अधिकृत किया है। विधायक दल के नेता के चयन के लिए केंद्रीय नेतृत्व को अधिकृत किया गया है। तो दिल्ली में आला कमान चुनेगा झारखंड कांग्रेस विधायक दल का नेता। हालांकि कई नाम इस रेस में आगे चल रहा है। रांची में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव ये पारित हो गया है। अब विधायकों ने प्रस्ताव पारित कर केंद्रीय नेतृत्व को अधिकृत किया है। अब आला कमान ये फैसला लेगा कि आखिरकार इस सीट पे, इस पद को जो खाली है उसे किसे दिया जाए, विधायक दल का नेता किसे चुना जाए। अब ये फैसला आला कमान के ऊपर छोड़ दिया गया। हालांकि इससे पहले हमने देखा कि रांची में बैठकों का दौर देखा गया और जो विधायक पद खाली है उसे लेकर तमाम नाम भी इस लिस्ट में जो है वो भी देखा गया। विधायक दल के नेता के चयन के लिए अब केंद्रीय नेतृत्व को अधिकृत किया गया है। तो दिल्ली में आला कमान चुनेगा झारखंड कांग्रेस विधायक दल का नेता, आखिर कौन होगा? तो देखिए विधायकों में प्रस्ताव पारित कर केंद्रीय नेतृत्व को अधिकृत किया गया है और अब आला कमान को फैसला करना है। हालांकि हमने देखा था कि रांची के सर्किट हाउस में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई और इस बैठक दल में देखा गया कि आलमगीर आलम के पद जिस तरीके से खाली है उसमें कई नाम शामिल आए हैं। अब देखिए रेस में तो कई नाम है, लेकिन अब आला कमान को तय करना है कि आखिरकार इस जो खाली पद में है वो किसे दिया जाएगा। दिन में देखा हमने स्टेट के एग्जीक्यूटिव बॉडी के साथ में इंटरेक्शन किया और उसके बाद आज इनका रखा था। तो अब जैसे एक तरफ इनको थैंक यू दे दिया तो दूसरी तरफ से हमें आने वाले नए मरहले के लिए भी तैयार होना था। तो उसमें आपस में चर्चा किया और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा चर्चा रहा। विधायक दल के बैठक की नया का चयन कर लिया आप लोगों ने? हाँ, तो उस पर भी चर्चा हुई, तो उसका तो तरीका है इनसे राय मशवरा लेकर के सब लोगों से और अल्टीमेटली एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें पार्टी हाईकमांड को ऑथराइज किया गया कि वो सारी चीज़ देखकर जिस किसी को हमारा सीएलपी लीडर बनाएंगे वो हम। तो देखिए विधायकों ने प्रस्तावित पारित करके यहां केंद्रीय नेतृत्व को अधिकृत कर दिया है। अब आला कमान को फैसला लेना है। रांची के सर्किट हाउस में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई और कई नाम जो है इसमें सामने आया है। विधायक दल का नेता आखिरकार कौन बनेगा, अब इसे लेकर आला कमान ये फैसला तय करेगा। तो विधायकों ने प्रस्तावित पारित कर अब केंद्र को भेज दिया है। विधायक दल के नेता के चयन के लिए केंद्रित नेतृत्व को अधिकृत किया गया है। अब देखिए इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए दिल्ली से अमर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमर का रुख कर लेते हैं। अमर, देखिए रांची के सर्किट हाउस में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई जिसमें कि कांग्रेस विधायक दल के नेता के चयन को लेकर प्रस्ताव पारित कर अब केंद्रीय नेतृत्व को अधिकृत किया गया है। बैठक में कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की बात करें, तमाम जो है कांग्रेस के बड़े नेता जो है वो यहाँ पर शामिल हुए। अब देखिए इस विधायक दल के लिए और मंत्री पद के जो जगह खाली है, कई नाम इसमें आ रहे हैं, अमर नाम, लेकिन ये देखा जाए ये जो सीट खाली हुआ है तो अल्पसंख्यक कोटे से आता है। क्या एक मंथन चल रहा है, क्योंकि अब आला कमान को फैसला करना है? पूरी जानकारी क्या है अमर, दर्शकों को बताएं आप। बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए कांग्रेस की जो परंपरा रही है उस परंपरा के अनुसार से जो एक सीट खाली हुआ था, खास करके अगर विधायक दल की कांग्रेस पार्टी के विधानसभा में दल के नेता के रूप में वो जेल आलमगीर आलम थे, उसके जेल जाने के बाद वो जगह खाली हुई। जगह खाली होने के बाद कल जिस तरह से रांची में बैठक बुलाई गई थी उस बैठक में ये तय किया गया कि आखिर सुटेबल कैंडिडेट कौन सा होगा, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं उसमें ये देखा जाता है कि विधायक दल के वो जो नेता
वही चुने जाते हैं जो सीनियर होते हैं और अपनी बात को, पार्टी की बात को सदन में रखते हैं। ऐसे लोगों को ही जगह दी जाती है। तो मुझे लगता है 2 नाम सबसे परफेक्ट बैठता है। रामेश्वर उरांव सबसे सीनियर आदमी है, मंत्री भी हैं, और हो सकता है कि उनको दे। उनका नाम तभी कट सकता है क्योंकि वो मंत्री हैं, और कांग्रेस पार्टी लगातार ये कहती रही है कि एक पद और एक ही नेता और एक पद की बात होती है। दूसरी बात, अगर आप बातें बन्ना गुप्ता का चल रहा है, वो भी सीनियर आदमी है, उनके पास भी मंत्रालय है। तो ये एक जो परंपरा है, परंपरा के अनुसार कांग्रेस पार्टी ने राज्य में अपनी एक मीटिंग की है, और मीटिंग के बाद उसको आगे बढ़ाया कांग्रेस आला कमान के पास, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनको भेज दिया गया है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस बात को तय करना है कि आखिर कौन से नेता होंगे, उनके जो सदन के नेता कौन होंगे कांग्रेस पार्टी के झारखंड के विधानसभा में। ये पहली बात। जो दूसरा सवाल आपका ये है कि मंत्रिमंडल भी खाली हुआ है, और वो ये कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक कोटे से वो मंत्रिमंडल खाली हुआ है, उसमें एक जगह देनी है, क्योंकि झारखंड में कुछ दिन के बाद चुनाव है, नवंबर में चुनाव होंगे। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि सभी को साथ लेकर के चलें। और जो फंडा उन्होंने 4 मंत्री अपने कोटे से बनवाए थे, आपने देखा होगा कि एक फॉरवर्ड से, एक इस जात से, और एक उस जात से, और एक अल्पसंख्यक को उन्होंने दिया था। और ये कोशिश ये बरकरार रहेगा कि वो अल्पसंख्यक को ही दे, क्योंकि पिछले चुनाव जो हुए लोकसभा के चुनाव में अल्पसंख्यक जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के चढ़ के वोट किया था, तो इसको फायदा उठाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी राज्य में जरूर करेगी। और मुझे लगता है कि इस समझ सकते हैं कि उनके पास एक ही अल्पसंख्यक विधायक है, और हो सकता है कि उनके भाग्य खुल सकते हैं। बिल्कुल अमर, तो अब बस थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से सर्किट हाउस में हमने देखा कि कांग्रेस के विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें कि कांग्रेस विधायक दल के तमाम बड़े नेता जो हैं वो शामिल हुए, और तमाम तरीके से चयन को लेकर प्रस्ताव पारित कर अब केंद्रीय नेतृत्व को अधिकृत कर दिया गया है। यानी कि अब आला कमान जो है वो तय करेगा कि इस पद को कैसे यहाँ पर फुलफिल करना है, किसे मौका दिया जाएगा। हालांकि इसमें रेस में कई नाम जो है वो सामने आ रहा है, लेकिन अब सवाल ये भी है कि ये जो पद खाली है वो अल्पसंख्यक के कोटे से आता है। तो अब कांग्रेस के पास भी बहुत ज्यादा चेहरे ऐसे नहीं है। इकलौता अगर हम चेहरे की बात करें तो क्या वो इरफान अंसारी हैं? बिल्कुल ये बात कह सकते हैं। मैं नाम बताने से बच रहा था, लेकिन आपने उस नाम को उजागर कर दिया, और खबर सही मैंने बतानी ही चाहिए। और मुझे लगता है इरफान अंसारी जो है वो इस कोटे से हैं, और एक ही इकलौता कांग्रेस पार्टी के जो हैं वो विधायक हैं जो मुस्लिम से आते हैं, अल्पसंख्यक हैं, और मुझे लगता है कि उनको मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन मैं सवाल एक बार फिर से मैं आपको कहता हूँ कि आपने देखा होगा कि अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिम ही नहीं होता है। अल्पसंख्यक का मतलब होता है, सिख भी अल्पसंख्यक में हिंदुस्तान में आते हैं। अल्पसंख्यक का मतलब होता है कि जो क्रिश्चियन है वो भी अल्पसंख्यक होते हैं, और क्रिश्चियन की मात्रा जो आदिवासियों में है काफी मात्रा में झारखंड में। तो ऐसे में किसके भाग्य खुलते हैं ये एक देखने की बात होगी। क्रिश्चियंस और जो मुस्लिम है दोनों अल्पसंख्यक वहां पे जो है एक मजबूत स्थिति में है। चलिए अमर, तो अब देखना होगा कि आला कमान जो बहरहाल क्या फैसला करती है, और यहाँ पर जो है पद खाली है वो भरता हुआ देखने को हमें मिलता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी अब नजदीक है। इससे अब कांग्रेस पार्टी को जल्द ही जो फैसला लेना होगा। तमाम जानकारी के लिए अमर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी आपसे जानकारी हासिल करती रहूंगी। तो देखिए, बैठक हुई जिसमें कि तमाम विधायक मौजूद रहे। आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद से कांग्रेस के विधायक दल के नेता का पद अब खाली है। अब ऐसे में देखिए आला कमान को यह फैसला लेना है और जल्द ही इस पद को जो है वो फुलफिल करना है। नेतृत्व पर छोड़ा गया है फैसला। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।